मन के राज माइंड स्पेशलिस्ट के साथ में स्वागत। जब भी हम किसी स्थिति में होते हैं, यानी किसी समस्या में होते हैं, खुशी में होते हैं या कोई भी जगह पर होते हैं, तो उसमें एक होती है परिस्थिति यानी बाहरी एनवायरनमेंट। जब हम उस एनवायरनमेंट को अपने अंदर ले लेते हैं, जो हमारी सोच में, हमारे इमोशंस में वो बस जाता है और बस ही नहीं जाता, कई बार वो हमें हावी कर लेता है, तो वो हो जाती है हमारी स्वस्थिति। कई बार बाहर जो हो रहा होता है, उसका जो इमोशंस होते हैं या जितने लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं या हमें उसके सोचने से ही जितना डर लगता है, एंग्जाइटी होती है या कभी कभी उदासी होती है, तो वो डिफ़ाइन करता है कि हमारे हिसाब से वो स्थिति कितनी बड़ी है। आज के समय में हम में से हर किसी को किसी ना किसी तरीके से जो कोरोना वायरस की सिचुएशन कहूँगा, संकट नहीं, जिसने छुआ है, उससे हम सब बदल गए हैं। समाज बदल गया है, जो फोकस है वो बदल गया है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी। जब भी किसी चीज़ में कोई अनसर्टेनिटी होती है तो हम कोई प्लानिंग नहीं कर पाते, हम डिसाइड नहीं कर पाते और उसी वजह से जो हमारे एक्शंस होते हैं वो भी हम कई बार बहुत ज़्यादा दूर तक की प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि हर समय स्थिति बदल रही है तो हम उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो लैक ऑफ कंट्रोल है, ये सबसे ज़्यादा मानसिक कष्ट देता है। आज के समय में जहाँ पूरे विश्व में इस समय स्थितियाँ बदलती रही हैं, 2020 में भी हुआ, 2021 में भी चल रहा है और आने वाले समय में कितने समय तक क्या होगा, किस तरीके से होगा, इस चीज़ के बारे में जब सबकी सोच चलती है, सिर्फ टीवी पे हर चैनल में यही बात होती है, सोशल मीडिया में लोग फॉरवर्ड्स करते हैं, शेयर करते हैं और उसकी वजह से जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो लगता है कि मेरे साथ हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा लगता है। और यही आज की स्थिति हर देश में, हर समाज में, हर वर्ग के लोगों के पास है। तो क्या हैं ऐसे तरीके जिनसे कि हम अपनी मानसिक स्थिति को, हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकें, बैलेंस कर सकें और ना सिर्फ खुद के लिए बैलेंस कर सकें, दूसरों के लिए भी हाथ बढ़ाकर उनकी मदद कर सकें। तो अगले कुछ समय में या एपिसोड्स में हम बातें करेंगे किस तरीके से हम कोरोना से हो रही मानसिक समस्याओं को पूरी तरीके से संभाल सकते हैं या अगर पूरी तरह से संभाल नहीं सकते तो उसे कम कर सकते हैं और उसकी वजह से जो हमारे शरीर पर पॉजिटिव असर होंगे अपने आप को कंट्रोल में रहने की वजह से, वो क्या हैं और उसमें किस तरह से कोरोना से आने वाले समय में हम अच्छी तरह से जूझ पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एक किसी भी समाज में, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो, चाहे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में हो, करीबन 20 से 25% लोग किसी न किसी तरह की मानसिक कष्ट से गुजर रहे होते हैं और उससे भी कई गुना बढ़ जाता है जब वो कष्ट बार बार हमारे मन पे चलता है या कोई ऐसी चीज़ जो कि हम समझते हैं कि हमारी क्षमता से बाहर है, उस पर चलता है। करीबन जो 1/4 लोग हैं वो उदासी के यानी डिप्रेशन, एंग्जाइटी के यानी दुश्चिंता या ऑब्सेशंस के, जिसको ओसीडी बोलते हैं, या कंपल्शंस जो कि लोग बार बार करते हैं या थॉट्स जो बार बार चलते हैं और कई और तरह की छोटी मोटी मानसिक बीमारियों से परेशान रहते हैं। बहुत सारे और लोग हैं जो कि जब वो किसी परेशानी में होते हैं तो या उन्हें नींद नहीं आती या उनके संबंध खराब हो जाते हैं या वो काम पे फोकस नहीं कर पाते या हमेशा शरीर में कोई ना कोई सिम्टम्स, जैसे कि पूरी तरह से फ्रेश ना होना,
पूरी तरह से अपने आप में एनर्जी ना महसूस करना, थके थके रहना और पूरी तरह से नींद ना आना या भूख का लगना बंद हो जाना और ऐसे लगना कि जैसे फ्यूचर में कुछ ठीक कभी होगा ही नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि समाज में हर समय चलती थीं और अब भी चल रही हैं, लेकिन कोरोना को लेकर कोरोना वायरस से क्या होगा इसके बारे में सोचकर परेशान होकर ये समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। और अगर किसी को कोरोना वायरस हो ही गया है, उसको उसके लक्षण निकले हैं या वो जांच में पॉजिटिव आया है, तो उसकी वजह से भी ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। अभी हाल ही की एक स्टडी में, लैंसेट की स्टडी में ऐसा पाया गया है कि करीबन 2.5 लाख लोगों को इंटरव्यू किया गया जिनको अलग अलग स्टेजेस के या अलग अलग लेवल के सिविरिटी के कोरोना वायरस की बीमारी हुई थी और उनमें ऐसा देखा गया कि करीबन 1/3 लोगों में एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम पाए गए। करीबन 6% लोगों में ऐसा देखा गया कि ब्रेन में कुछ चेंजेस उनमें दिखे, जिसकी वजह से भूल जाना, जिसको कि अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया कह सकते हैं, फोकस ना कर पाना, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड ना कर पाना, कंफ्यूज्ड महसूस करना वगैरह वगैरह। और 2 से 3% लोगों में कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी पाए गए। तो करीबन 1/3 लोग, चाहे कि वो हॉस्पिटल में भी एडमिटेड नहीं थे, सीवियर कोरोना वायरस इलनेस नहीं थी, कोविड-19 नहीं था, लेकिन क्योंकि उनको शारीरिक रूप से वो सिम्टम्स थे, वायरस उनके शरीर में घुसा और उसकी वजह से उनको मानसिक सिम्टम्स भी आने शुरू हुए, उनके माइंड पर, उनके ब्रेन पर भी असर आना शुरू हुआ। और ये वो लोग हैं जिनमें कि ज़्यादातर लोगों में पुरानी हिस्ट्री नहीं थी। करीबन 13% लोग ही ऐसे थे जिनमें कि पुरानी हिस्ट्री थी उनको किसी तरह की मेंटल इलनेस होने का या मेंटल डिस्टर्बेंस के सिम्टम्स होने का। तो यानी वो लोग जिनको पहले बीमारी नहीं थी, नए रूप से भी बहुत लोगों में कोरोना वायरस होने के बाद साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिली। हर चीज़ के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब व्यक्ति कोरोना वायरस के जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं उनसे ठीक हो जाता है, तो उसके ठीक होने के बाद जैसे जैसे वो रिकवर कर रहा है, जिसको फेज़ ऑफ कन्वालेसेंस बोलते हैं, कुछ लोगों में वो 2 से 4 हफ्ते रह सकता है, कुछ लोगों में करीबन 6 महीने तक वो सिम्टम्स रह सकते हैं, फिज़िकल सिम्टम्स भी, जहाँ पे कि उनकी क्षमता, उनकी एनर्जीज़ उतनी नहीं है जितनी कि वो चाहते हैं या जितनी उनको काम करने के लिए ज़रूरत है या जितनी पहले थी। तो वो जो पीरियड है उसमें अगर वो मानसिक रूप से स्टेबल हैं, अगर वो मानसिक रूप से अपने आप को कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, इमोशनली स्टेबल महसूस करते हैं, तो उनकी जो रिकवरी है फिज़िकली वो भी बेटर होती है। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से हम कोरोना वायरस के समय पर और कोरोना वायरस के बाद अपने आप को मानसिक रूप से सशक्त कर सकें और हमारे आसपास के लोग भी हमारी उसमें मदद कर सकें। इससे हमारी ना सिर्फ मेंटल स्टेबिलिटी महसूस होगी, जो हम डाउन महसूस कर रहे हैं इमोशनली, मूड वाइज, या जो हम घबराहट महसूस कर रहे हैं, या जो हमारे थॉट्स बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में बहुत चिंताएं महसूस हो रही हैं, जिसको कि हम एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं, वो सारी चीज़ों के बेहतर होने से मन और शरीर का तालमेल जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और उसके पॉजिटिव होते ही रिकवरी की तरफ हम अग्रसर होने लगते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम वो तरीके जिससे कि हम अपने आप को, अपने मन को पूरी तरह से स्टेबल रख सकते हैं। और अगर कोरोना नहीं हुआ, जिनमें से कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, तो वो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से, और कोरोना के साथ साथ जो और इश्यूज़ हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो जाएगा या नहीं, मास्क डालने से मुझे क्या होगा,
या जो संबंधों में जब आप दूसरों से नहीं मिलते हैं तो फ़र्क आता है, या जो हमारी रोज़मर्रा की एक रूटीन है उसमें गड़बड़ आनी शुरू होती है, या फ्यूचर के बारे में सोच के कि जो सपने थे, जो काम था, वो वैसा ही चलेगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे कि कैसे हम अपने मन को सिर्फ कोरोना वायरस के समय ही नहीं लेकिन बाद में भी सशक्त कर पाएँ, ताकि हम मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को पूरी तरह से सशक्त कर सकें।